नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे हैं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है? जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। हमें पता है कि एक दिन सभी को ये शरीर त्याग कर जाना है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, लेकिन धार्मिक मान्यता अनुसार इसके मध्य हमारी मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर चली जाती है। यमलोक नगरी तक आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये सफर? आइए आज हम आपके साथ मृत्यु के बाद आत्मा का सफर से जुड़ी कुछ रोचक बातें साझा करते हैं। जीवन भर मनुष्य ये सोचता रहता है कि मृत्यु के बाद उसे नरक ना जाना पड़े, इसके लिए दान, तीर्थयात्रा और व्रतोपवास करता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य को मृत्यु के बाद अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत व्रत और दान करें, दूसरी ओर पाप कर्म भी करें तो आप पाप के दंड से मुक्त हो जाएंगे। आपको दोनों ही कर्मों का फल बारी बारी से भोगना पड़ेगा, लेकिन गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में एक उपाय बताया गया है जिससे मनुष्य को बिना कुछ किए स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। पक्षीराज गरुड़ से भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के समय जिनके पास 4 चीजें होती हैं उनके पास यमदूत नहीं आते और व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। आत्मा का सफर ऐसे चलता है पूरे 1 साल। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में एक दिन में 200 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलती है। 1 योजन 8 किलोमीटर का होता है। इस तरह 1 वर्ष में आत्मा यमराज के नगर में पहुंचती है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। वैतरणी नदी बहुत ही भयानक है, जिसे पार कर पाना बहुत ही कठिन है। यम मार्ग में 16 पुरिया यानी नगर हैं। ये सभी नगर बड़े ही भयानक हैं। इस मार्ग में बहुत कम समय से लिए व्यक्ति की आत्मा को महीने में एक बार ठहरने का अवसर मिलता है। यहाँ आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होता रहता है। यमदूतों की यातना से दुखी होकर आगे कैसा शरीर मिलेगा ये सोचकर भी घबराता है। यम मार्ग में कई नरक हैं, जिनमें कुछ नाम है अंधतम और ताम्रमय। अंधतम कीचड़ और जोंक से भरा है, जबकि ताम्रमय तपे हुए तांबे जैसे गर्म है। इस मार्ग से जाते हुए पाप कर्मों को करने वालों की आत्मा दुख पाती है। यमराज के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। यही चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देते हैं। यमलोक के द्वार पर 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो पापियों को देखकर लाल आंख किए उनको झपट लेना चाहते हैं। यमराज के दरबार में ब्रह्माजी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी कर्मों का लेखा रखते हैं। ये पुरुषों की सभी बातों को दूर से ही सुनकर उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। इनके कहने के अनुसार ही यमराज पुरुषों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कर्मों का मिलता है फल। श्रवण की पत्नी स्त्रियों के पाप पुण्य को यमराज से बताते हैं। इनकी बातों और सलाह के आधार पर यमराज महिलाओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, आकाश, मन, दिन रात और धर्म मनुष्य के कर्मों को जानते हैं। यमराज व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करते समय इन्हें भी गवाही के लिए बुलाते हैं। मिलता है नया शरीर। कई ऋषि और अश्वमेध यज्ञ के फल से उत्तम लोक में गए राजागण भी यमराज के दरबार में सलाहकार होते हैं। सभी से विचार और सलाह लेने के बाद यमराज व्यक्ति को दंड और उसके अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। अपने कर्मों का फल भोगकर प्राणी को फिर से बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर मिलता है। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।